भदोही से निहाल अली ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। जिसकी हत्या की सजा काट रहा था युवक, वह युवती मिली जिंदा। जो गुनाह किया ही नहीं उसकी सजा भुगत रहा था युवक बिना हत्या किए हत्या की सजा काट रहा। मृतक का किशोरी नोएडा से बरामद। मृतक किशोरी की गलत का शिनाख्त करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्यवाही। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज चौकी अंतर्गत ग्राम सीतापुर से गायब होने की सूचना दिया, जिस पर गोपीगंज पुलिस ने पिता श्याम किशोर पांडे के तहरीर पर पुलिस धारा 363 के तहत मुकदमा कायम कर जांच कर ही रही थी कि 27 मई को खबर मिली कि ग्राम मोहनपुर के सिवान थाना उज में अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ है। मृतक के शव की पहचान परिवार के लोगों ने अपनी पुत्री शशिकला का होना बताया। पिता की तहरीर के आधार पर थाना गोपीगंज में पुलिस ने 2 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा कायम कर विष्णु कहार पुत्र रामचंद्र निवासी कस्तूरीपुर थाना सुरियावा जनपद भदोही व प्रदीप कुमार पुत्र मेहीलाल सेठ निवासी चक मंधाता थाना गोपीगंज जनपद भदोही को नाम दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाकर अपनी पीठ थपथपा ली। आज फिर मृतक के जिंदा बरामदगी पर दोबारा अपनी पीठ थपथपा रही है। सवाल ये बनता है कि जो गुनाह युवकों ने किया ही नहीं उसकी सजा उन्हें क्यों मिली? क्या उनके वह प्रताड़ना के दिन पुलिस वापस कर सकती है? सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही थी? अगर जो शव कुएं से मिला तो फिर वह किस महिला की थी? क्या जवाब पुलिस के पास है? क्या उसका पता लगाएगी पुलिस? शायद नहीं लगा पाएगी। बहरहाल पुलिस ने किशोरी की बरामदगी और गलत सूचना देने और गलत शिनाख्त करने के आधार पर किशोर के माता पिता श्याम किशोर पांडे पुत्र रंगलाल पांडे निवासी सीतापुर थाना गोपीगंज, गीता देवी पत्नी श्याम किशोर पांडे निवासी सीतापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के विरुद्ध धारा 182,211,201,194,334 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा कायम कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा। कहाँ वो लड़की रही और इसमें अब किस तरह के कदम उठाए? लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में FIR में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन माता की पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के उनकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुई थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पे जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पे काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसके 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 IPC की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी? क्या इसका क्या कहना? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई। सर, किस तरह से तंग थी? मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे उसका कहना था कि माँ जो है उसको मारना, पीटना, रोकना, टोकना, इस तरह की शिकायतें उसकी थी। उसकी शादी भी लगभग लोग तय थी, तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या उसमें? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उस हिसाब से उसकी शादी कर दी गई थी और वो इस शादी से प्रसन्न नहीं। सर, कुएं में जो बॉडी मिली थी उसके बारे में क्या जानकारी?